ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त अमेरिका में बड़े ही अजीबोगरीब हालात बन चुके हैं। जिस अमेरिका को पूरी दुनिया में बगावत और आंदोलन का समर्थक माना जाता है, अमेरिका को पूरी दुनिया में हिंसा के जरिए तख्ता पलट करने के लिए जाना जाता है, जिस अमेरिका को बगावत करने के लिए जाना जाता है, जिस अमेरिका को लोकतंत्र का रक्षक माना जाता है, जिस अमेरिका को इंसानी हुकूम का सबसे बड़ा ठेकेदार माना जाता है, अब वही अमेरिका बगावत, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए सड़क पर मिलिट्री उतार चुका है, गिरफ्तारियां कर रहा है, आंदोलन करने वालों को दुश्मन समझ रहा है। मतलब बगावत, क्रांति और आंदोलन जैसे शब्द सिर्फ दूसरे देशों के लिए है। जब खुद की बारी आती है तो अमेरिका बाप बाप चिल्ला रहा है। पूरी दुनिया को लोकतंत्र की दुहाई देने वाला अब खुद ही मिलिट्री का सहारा ले रहा है। भारत पाकिस्तान में सीज़फायर कराने वाला खुद ही सीज़फायर के लिए सेना की आड़ ले रहा है। जमहूरियत, इंसानी हुकूक अमेरिका के लिए जुमला बन चुका है, जिसका इस्तेमाल वो सिर्फ दूसरों के लिए करता है। बगावत, प्रदर्शन और आंदोलन जैसे अल्फाज अमेरिका खूब पसंद करता है, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो अमेरिका अपना कच्छा खोलकर नंगा हो जाता है। लेकिन इस वक्त दुनिया देख रही है अमेरिका किस हद तक नंगाई पर उतर चुका है। मनमाने कानून बनाकर जबरन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, उनके दुकानों को सील किया जा रहा है, उनको पकड़ पकड़ कर गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको डिटेंशन सेंटर में भेज रहा है। ये तमाम हरकतें इस वक्त अमेरिका की पहचान बन चुकी हैं, जो किसी तानाशाही से कम नहीं है। अमेरिका में गिरफ्तारियां हो रही हैं और इंसानों को गुलाम बनाने की शुरुआत हो रही है। पहले तो अमेरिका ने अपने दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। जब हर जगह से सताए हुए लोग अमेरिका आने लगे, जब पूरी दुनिया से कामगार अमेरिका का रुख करने लगे, जिन जिन देशों को अमेरिका ने परेशान किया, वहां जंग की है, उन देशों के लोग अमेरिका में आकर रहने लगे। तब अमेरिका ने इसे लोकतंत्र और ह्यूमन राइट का नाम दिया, लेकिन अब इन आने वाले लोगों को गैर कानूनी करार दे रहा है, इन्हें अवैध बता रहा है और इनको पकड़ पकड़ कर देश से बाहर निकाल रहा है। अमेरिका खुद के लिए इन्हें बोझ समझने लगा। आज ये हालत हो गई है कि गैर मुल्की लोगों को अमेरिका से चुन चुन कर बाहर निकाला जा रहा है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। अमेरिका में हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि वहां आगजनी देखने को मिल रही है, तोड़फोड़ देखने को मिल रही है। ट्रंप के खिलाफ ऐसा खतरनाक विरोध प्रदर्शन शायद पहले कभी नहीं देखा गया। यानी जो अमेरिका पूरी दुनिया में बवाल कराने के लिए जाना जाता है, अब उसी के ही नाक के नीचे बवाल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती भी कर दी है। ट्रंप के जरिए नेशनल गार्ड की तैनाती के बाद राज्य सरकार और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तनातनी साफ देखी जा रही है। एक तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। दोनों एक दूसरे को नंगा करने पर तुले हैं और दोनों की नंगाई को पूरी दुनिया टुकुर टुकुर देख रही है। दुनिया ये भी देख रही है कि जो अमेरिका लोकतंत्र का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है, जो अमेरिका आंदोलन का पक्षधर रहा, जो अमेरिका प्रदर्शनों का हिमायती रहा, अब वही अमेरिका अपने यहाँ होने वाले किसी भी आंदोलन और प्रदर्शन को फूटी आंख भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आखिर कैसे अमेरिका से लोकतंत्र का उठ गया जनाजा? आखिर कैसे डोनाल्ड ट्रंप की वजह से धू धू कर जल रहा अमेरिका? आखिर कैसे डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया में बन रहा अमेरिका का मजाक? आखिर कैसे गरीब, बेसहारा और सताए हुए लोगों ने अमेरिका की कर दी ऐसी की तैसी? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अमेरिका के लॉस एंजलिस में तारकीन वतन पर एक्शन के बाद हिंसक प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनके खिलाफ सख्ती बरतने के लिए कहा है। इसके साथ ही कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजल्स के मेयर से माफी मांगने के लिए कहा है। ट्रंप ने लॉस एंजल्स में हालात को काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स भेजे हैं। ये पहली बार है जब नेशनल गार्ड को गवर्नर की इजाजत के बगैर भेजा गया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बेस ने ट्रंप के नेशनल गार्ड्स भेजने के फैसले का विरोध किया। दरअसल लॉस एंजल्स में विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन आईसी विभाग ने लॉस एंजल्स में 2 होम डिपो, एक डोनट शॉप और फैशन डिस्ट्रिक्ट में एक कपड़ों के गोदाम समेत कई जगहों पर छापेमारी की।
जुमे को शुरू छापेमारी के बाद कई जगहों पर गैर मुल्की कामगार और उनके दस्तावेज को शक की निगाह से देखा जा रहा है। उनके दस्तावेज को संदिग्ध करार दिया जा रहा है। इस छापेमारी के बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आईसी की गाड़ियों को रोक दिया गया और हिरासत में लिए लोगों को रिहा करने की मांग होने लगी। धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन इतना तेजी से फैल गया कि लोगों ने सरकारी इमारतों और डिटेंशन सेंटरों के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाई और प्रदर्शनकारियों की रैलियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया। मतलब कोई दूसरा देश अगर इस तरह से प्रदर्शनों को गैरकानूनी घोषित करता तो अब तक अमेरिका प्रदर्शनकारियों के पक्ष में खड़ा होकर लोकतंत्र और इंसानी हुकूक की दुहाई देने लगता। पर बात खुद पर आ गई है, इसलिए अमेरिका वो नियम खुद पर लागू नहीं कर सकता जो दूसरों के लिए करता है। खैर, पुलिस ने सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन इन गिरफ्तारियों से हिंसा कम होने के बजाय और भड़क गई है। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, उनकी गाड़ियों में आग लगा दी। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इस हिंसा के पीछे अवैध प्रवासियों का हाथ है जो पुलिस को अपना काम करने से रोक रहे हैं। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने कहा कि आईसी ने इस हफ्ते 118 अप्रवासियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 44 को अकेले जुमे के ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए गए लोगों में आपराधिक संगठनों से जुड़े 5 शख्स भी शामिल थे। पैरामाउंट में बाधा डालने के लिए 8 अमेरिकी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया, जबकि किशोरों को रिहा करने का ये फैसला किया गया है। सर्विस एम्प्लॉयज इंटरनेशनल यूनियन के नेता डेविड हुयूटा को गिरफ्तार किया गया और उन्हें मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड की तैनाती को लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ज़रूरी बताया है। इसके अलावा उन्होंने हिंसा को कंट्रोल करने में नाकाम रहने पर गवर्नर न्यू जॉर्ज और लॉस एंजल्स की मेयर करेन बॉस की आलोचना की। ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि अगर कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसकम और लॉस एंजलिस की मेयर करेन बॉस अपना काम नहीं कर सकते तो फेडरल गवर्नमेंट दखल देगी और मुश्किलात का हल निकालेगी। अपने एक और पोस्ट में ट्रंप ने मेयर और गवर्नर पर जोरदार ज़बानी हमला बोला और कहा कि हमारे पास एक नाकारा गवर्नर और मेयर है जो हमेशा की तरह अपने काम को संभालने में नाकाम है। उन्होंने हिंसक प्रदर्शनकारियों को पेड प्रोटेस्टर्स करार दिया और कहा कि इन कट्टरपंथी वामपंथी विरोध प्रदर्शनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अब से विरोध प्रदर्शनों में मास्क पहनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन लोगों के पास छिपाने के लिए क्या है और क्यों कर रहे हैं। फिर से अच्छी तरह से किए गए काम के लिए नेशनल गार्ड को धन्यवाद। खैर, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के खिलाफ एक नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। मजदूरों और पूंजीवाद के बीच बरसों पुरानी दुश्मनी है। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक और पूंजीवाद हमेशा ही मजदूर का विरोध करता आ रहा है। शायद अमेरिका में कार्ल मार्क्स के नारे को ही अमल में लाया जा रहा है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में फैज़ अहमद फैज़ ने भी क्या खूब फरमाया है, कहाँ से आई निगारे सबा किधर को गई, कहाँ से आई निगारे सबा किधर को गई, अभी चरागे सरे रह को कुछ खबर ही नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ गाजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।